हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वारिस। आप देख रहे हैं रोजमाइन का ऑफिशियल चैनल रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी भी व्यवसाय में मैनेजमेंट की एक अहम भूमिका होती है। हर व्यवसाय की तरक्की उसके मैनेजमेंट पर निर्भर होती है। ठीक उसी तरह होटल की तरक्की भी होटल मैनेजमेंट पर निर्भर होती है। होटल के मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए होटल का मालिक एक अच्छे मैनेजमेंट व्यक्ति को जॉब पर रखता है। होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में स्टूडेंट के लिए कैरियर बनाने में बहुत बड़ा अवसर होता है। इस क्षेत्र में काफ़ी कोर्स होते हैं, जिसके अंदर एक कोर्स आता है बीएचएम कोर्स। बीएचएम होटल मैनेजमेंट एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। भारत में हर प्रतिदिन नए होटलों का निर्माण होते जा रहा है, तो ऐसे नए होटलों में मैनेजमेंट स्टाफ की कमी होती जा रही है। तो इसलिए होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अगर आपका भी इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में और आप एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको इन पॉइंटों को जान लेना जरूर चाहिए। जैसे कि होटल मैनेजमेंट क्या है, होटल मैनेजमेंट कितने साल का होता है, बीएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है, होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए हमें फीस को कितना पे करना होता है, इस कोर्स में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इस कोर्स का सिलेबस क्या होता है, इस कोर्स को करने के बाद हम कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद हमें एवरेज सैलरी कितनी मिल जाती है। सो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने की कोशिश करूँगा। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं बीएचएम कोर्स क्या होता है। बीएचएम होटल मैनेजमेंट एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। कुछ कॉलेज में इसके पाठ्यक्रम को 4 साल में कंप्लीट कराया जाता है, और इस कोर्स को 12वीं के बाद किया जा सकता है। बीएचएम कोर्स के अंदर आपको होटल से संबंधित हर तरह की स्टडी कराई जाती है, जिसके माध्यम से आपके अंदर वो सभी स्किल आ जाती हैं जिसकी मदद से आप एक होटल को अच्छे तरह से चला पाओ। इस कोर्स के अंदर होटल की गतिविधियां जैसे कि स्टाफ को मैनेज करना, ग्राहक से डील करना और होटल के मैनेजमेंट को अच्छे से बनाए रखना, इन सब के बारे में आपको स्टडी कराई जाती है। भारत में हर प्रतिदिन नए नए होटलों का निर्माण होता जा रहा है, और नए नए होटलों में एक मैनेजमेंट की आवश्यकता हो रही है। इसलिए एक बीएचएम होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अगर आप लोग भी ये कोर्स करते हो तो आपको यहाँ पर जॉब की तो कमी नहीं होने वाली है। तो आइए अब यहाँ पर जानते हैं बीएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है। बीएचएम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। कुछ कॉलेज में इसके पाठ्यक्रम को 4 साल में कंप्लीट कराया जाता है, तो वहाँ पर इसकी 4 साल की ड्यूरेशन हो जाती है। तो आइए इसी के साथ जान लेते हैं बीएचएम कोर्स करने के लिए हमें कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होगी। बीएचएम कोर्स करने के लिए आपकी 12th पास होना जरूरी है। आप चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पास की हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, लेकिन आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आइए इसी के साथ जान लेते हैं बीएचएम कोर्स में एडमिशन कैसे लें। बीएचएम कोर्स में एडमिशन आपका 3 तरीके से होता है। एक तो आपको 12वीं कक्षा के आधार पर होता है, एक आपका लेटरल एंट्री के आधार पर होता है, और एक आपका प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। तो इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में समझा देता हूँ। 12वीं कक्षा के आधार पर यानी आपको यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की देने की जरूरत नहीं होती है। काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपकी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट आपके जितने भी आपने जैसे 12वीं पास किए, आपका डायरेक्टली वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आप यहाँ पर डायरेक्ट बीएचएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। वहीं यहाँ पर बात करते हैं लेटरल एंट्री के आधार पर हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको लेटरल एंट्री की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि आप लेटरल एंट्री की मदद से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट में पहले से डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको इस डिप्लोमा की वजह से बीएचएम कोर्स के सीधे दूसरे वर्ष में एडमिशन मिल जाता है। आपको पहले वर्ष की पढ़ाई नहीं करनी होती है, क्योंकि आपने वो डिप्लोमा कोर्स में कर ली होती है। इसलिए आपको लेटरल एंट्री की मदद से बीएचएम के दूसरे वर्ष में एडमिशन मिल जाता है। वहीं बात करते हैं प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन कैसे होता है। काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम की मदद से एडमिशन होती हैं। ये एग्जाम राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पर होता है। काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन नहीं देती। तो आइए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम बता देता हूँ, जैसे कि यूपीएसईई, GNIHM JET, NCHMCT, JEE, AIMA, UGAT,
AIHMCTWAT। तो इन एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप यहाँ पर एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं आफ्टर 12th के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद और भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता आपको पढ़ाने में असमर्थ हैं। जो आप ऑफिशियल चैनल देख रहे हो रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, ये क्या करती है, जितनी भी आपकी कॉलेज की फीस होती है उसको पे करने की जिम्मेवारी लेती है। यानी कि आप यहाँ पर BHM होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हो, या आप MBA करना चाहते हो, BBA करना चाहते हो, या आप BTech करना चाहते हो, या आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो, B फार्मा करना चाहते हो, D फार्मेसी करना चाहते हो, पर्टिकुलरली आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, आपकी कॉलेज की जितनी भी ट्यूशन फीस होगी उसको पे करने की पूरी जिम्मेवारी रोजमाइन खुद लेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्टल में रहना, खाना व एग्जामिनेशन फीस को पे करना होता है। ऐसे में अगर आपका सपना चकनाचूर हो रहा है और आपके माता पिता आपको पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो आप रोजमाइन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो और अपने सपनों को बुलंद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो लगती है। सिर्फ और सिर्फ आपके खाना, रहना व एग्जामिनेशन फीस को पे करना होता है। अगर आप लोग भी रोजमाइन के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर मिल रहे हैं, आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और आपको रोजमाइन से रिलेटेड यानी कि ये एडमिशन कैसे कराती है, क्या इसका प्रोसेस है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लस में आपको स्क्रीन पर नंबर जो हो रहे हैं, आप यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर यहाँ पर अपने डाउटों को क्लियर कर सकते हो और आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है, आपका यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। तो जाइए अपने सपनों को बुलंद कीजिए और आप लोग भी यहाँ पर जीरो ट्यूशन फीस पर पढ़ सकते हो। तो आइए इसी के साथ जान लेते हैं BHM कोर्स करने के लिए हमें फीस को कितना पे करना होता है। BHM कोर्स को करने के लिए आपकी फ़ीस अलग अलग हो सकती है, यानी कि हर इंस्टीट्यूट अपने मैनेजमेंट के हिसाब से अलग अलग फ़ीस रखता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एवरेज फ़ीस बता देता हूँ कि आपकी एवरेज फ़ीस BHM कोर्स की एवरेज फ़ीस आपकी 1 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो आपकी 1 लाख से 3 लाख रुपए तक फीस हो सकती है। लेकिन ये आप पर निर्भर होता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से BHM का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है, वो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी फीस को रखता है। तो आइए अब इसी के साथ और जान लेते हैं कि BHM कोर्स करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिल जाती है। तो एवरेज सैलरी की बात करें तो ये आप पर निर्भर होता है कि आप कौन सी पोजीशन पर जॉब कर रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पर जॉब पोजीशन की बात की जाए तो हर पोजीशन की अलग अलग सैलरी होती है। आपको एवरेज सैलरी 20,000 से 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस स्किल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी इस फील्ड के अंदर सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन आप डायरेक्टली यानी एज ए फ्रेशर 5 स्टार या 7 स्टार होटल में आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ पर ऐसे केस में आपकी सैलरी हाई हो जाती है। तो आइए इसी के साथ जान लेते हैं BHM कोर्स करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं। BHM कोर्स में जॉब प्रोफाइल जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वो कौन से सेक्टर हैं जहां पर हम जॉब कर सकते हैं BHM कोर्स करने के बाद। तो आप यहां पर होटल एंड अलाइड इंडस्ट्री में, क्रूज लाइन शिप में, मार्केट रिसर्च में, होटल रेस्टोरेंट में, एजुकेशन, हाउस एंड इंस्टीट्यूशनल, होटल मैनेजमेंट, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरलाइन, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसकीपिंग, इन क्षेत्रों में आपको होटल मैनेजमेंट के तौर पर आपको जॉब मिल जाती है। इनके अलावा और भी बहुत सारे विभाग हैं जहां पर BHM होटल मैनेजमेंट डिग्री होल्डर को जॉब मिलती है। तो आइए अब यहाँ पर बात करते हैं BHM होटल मैनेजमेंट की कौन कौन सी जॉब होती हैं। तो आप इसके अंदर मैनेजर के तौर पर कैटरिंग ऑफिसर, कैटरिंग सुपरवाइजर असिस्टेंट, टीचर, फैकल्टी, कैबिन क्रू, होस्टेस और होस्ट, फील्ड सुपरवाइजर, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा भी और बहुत सारी जॉब हैं जो इस कोर्स के बाद प्राप्त की जा सकती है। इन जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हो। तो आइए इसी के साथ जानते हैं इस कोर्स का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं BHM होटल मैनेजमेंट कोर्स होटल मैनेजमेंट के अध्ययन पर आधारित होता है, इसलिए इसका पाठ्यक्रम भी पूरी तरह से होटल के कार्यों तथा मैनेजमेंट संबंधित शिक्षा पर आधारित होता है। BHM कोर्स के विषय पाठ्यक्रम के अनुसार ही होटल मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं, जैसे कि फूड बीवरेज सर्विस, किचन ऑपरेशन मैनेजमेंट,
वाइंस फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में यही मुख्य विषय होते हैं। इन्हीं मुख्य विषय को पाठ्यक्रम में विभाजित कर करके विस्तारित पूर्वक पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश तथा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अलग विषय होते हैं। सो आपके बीएचएम होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी को कवर कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई थी कि अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने में असमर्थ हैं और आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो आप ऑफिशियल चैनल देख रहे हो रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके माध्यम से जीरो ट्यूशन फीस पर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपका कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है, आपका यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। तो जाइए जल्दी से, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ पर कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने सपनों को बुलंद कीजिए।